हाय नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कि आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप कुछ भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आपको कोई उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। आप लोगों से पूछते फिरते हो, इधर उधर छटपटाते हो, इधर उधर ढूंढते हो, पर उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। पर मैं आज जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, आपको बहुत कुछ इससे मिलने वाला है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो भी मेरे चैनल पे नए लोग आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ और लोगों को इनोवेट करता हूँ, लोगों को इंस्पायर करता हूँ। तो मैं ये चीज़ें आपसे कहना चाह रहा था कि जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हर किसी के लाइफ में। कहीं ना कहीं जिंदगी है ये प्रॉब्लम्स और अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई है। जिंदगी आप जी रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं आपको अप एंड डाउन होना ही होना है। जिंदगी ऐसा नहीं कि वो सपाट रास्ते पर चलते रहे तो इसे जिंदगी नहीं बोलते। जिंदगी जो है वो एक बहुत बड़ा किताब है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर आपको खुद ब खुद ढूंढना पड़ेगा। इसके हजारों आंसर होंगे, एक क्वेश्चन होगा उसके हजारों आंसर होंगे, और उसमें से कौन सा सही होगा, क्या कौन सा उसमें अच्छा होगा, उस चीज को ढूंढना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसमें इंसान अपने तरफ से बेस्ट देता है, फिर भी वो परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता है, और वो उसमें जो बेस्ट देने के बाद भी उसमें वो मार खा जाता है। फिर बोलता है हमारी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, मैं परेशान हूँ, मेरा कोई भी फैसला लेता हूँ वो अच्छा नहीं होता और मैं इसमें फेल ही होता चला जाता हूँ। जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, उसमें प्रॉपर प्लानिंग सारी चीजें की, आपने उसका किया, एनालिसिस किया, पर उसको परफेक्ट एनालिसिस ना कर पाने की वजह से आप अपने आप पे भरोसा किए, दो चार लोगों से डिस्कस किया और बिजनेस में कूद गए, फिर वो बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाया, वो बिजनेस आपका प्रोग्रेस नहीं कर पाया और उसमें आप डंप में चले गए। तो बोलते हैं कि अब मैं इसमें गिर गया हूँ, मेरे से हो नहीं पा रहा है, और ये चीजें मेरे लाइफ में मेरी किस्मत ही खराब है। या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आप आपका ये एक अपना इंटरनल डिस्कशन है, या फिर आपने ये मान लिया कि मेरे को इसमें 90% लेके आना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा, पर इसके उतर इतर आपका रिजल्ट आता है जो आपके सोचे हुए सपने के हिसाब से नहीं आता है, वो उससे काफी कम आता है। आप हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मैंने तो अच्छा किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, फिर इसका जो आपका एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। तो फिर आप जो है तरह तरह की बातें आपके दिमाग में आने लगती हैं, और आप वो इस पे एनालिसिस करते हैं कि इसको कैसे आगे और अच्छा इम्प्रूव किया जाए। फिर भी वो चीज़ें आगे जाके वो चीज़ें नहीं, तो आप डीमोटिवेट होते जाते हैं और आप जिंदगी से निराशा के गर्त में चले जाते हैं। या फिर किसी के लाइफ में कोई चीज़ है जो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, पति पत्नी हो या फिर घर परिवार में कोई भी हो, तो इस तरह तरह की बातें होती हैं जिसको लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के मन में। तो इन सभी चीज़ों का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको एक एक करके सारी चीज़, अगर हर किसी समस्या का अगर समाधान आपको ढूंढना है तो इसका एक 8D फॉर्मूला है। 8D फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। 8D फॉर्मूला, कभी भी कोई भी आप अगर डिसीजन लेने जा रहे हो अपने लाइफ में, तो उस चीज को आप दिमाग में डिसीजन जो लेते हो उससे कुछ नहीं होता, उस चीज को रिटन डाउन करो। कोई भी कोर्ट में अगर आपका कोई केस होता है तो उसको लिखित में लिया जाता है, तभी जाके उस चीज का लिखित देते हो, एविडेंस देते हो, तभी जाके वो चीजें आप उसको क्लियर कर पाते हो। आप पेपर में लिखते हो तभी जाके क्लियर कर, आप किसी जॉब में हो वहां पे आप रिटर्न कम्युनिकेशन में सारी चीजें होती हैं तभी जाके होते, वर्बली नहीं होती। तो आपके लाइफ का डिसीजन है, आपको प्रॉब्लम्स में हो तो उसका भी डिसीजन हो रिटन डाउन करके ही करना पड़ेगा। तो 8D फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन करो, उसको लिखो प्रॉपरली कि आपका ये प्रॉब्लम है। किसी एक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में है, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल इशू है, उसको लिखो कि आपके लाइफ में ये इशू है। इसको आप जो जिस चीज का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो जो आपके लिए क्रिटिकल है, देन क्या करो, उस चीज को टीम बिल्डिंग करो। आपकी लोग जो भी इस समस्या से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपको समझते हैं या फिर जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ये अकेले कोई चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपको लगता ये है एक लोग दो लोग जो भी हैं, उनको उन लोगों को टीम में इन्वॉल्व करो और उनसे वो प्रॉब्लम डिस्कस करो। फिर अगर वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आया, आपकी लाइफ की गति आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो सबसे पहले एक इमरजेंसी एक्शन लेना पड़ेगा। इंटर
इंटर्न एक्शन लेना पड़ेगा, उसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा कि अभी क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये आपके इश्यूज आ रहे हैं, इसको सेग्रीगेट करके अलग करो, अपनी लाइफ को चलते रहने दो। ऐसा नहीं कि इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी लाइफ की दिनचर्या ही खत्म होगी, आपके परिवार में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही एक की वजह से, तो उस चीज़ को सेग्रीगेट करो, उस पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स दो कि ये प्रॉब्लम्स है, इसको यहाँ पे किनारे रखते हैं, इस पर वर्क करते हैं और जो रास्ता बचा उस पर आगे धीरे धीरे चलते हैं। देन क्या करो आप, ये आपका 8D में जो आपका D1 है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, D2 है वो टीम बिल्डिंग है और D3 है इमरजेंसी रिस्पॉन्स देना और D4 है रूट कॉज एनालिसिस, वाई एनालिसिस इसमें करना पड़ता है। आपके प्रॉब्लम्स को बार बार पूछो कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों आया, ये कोई बताए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आया इनकी वजह से, तो इनकी वजह से क्यों आया, तो इनकी वजह से प्रॉब्लम ये आया कि मुझे ये सपोर्ट नहीं करता। आपको ये सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे, आपको ये सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे थे कि आप अपनी लाइफ में प्रॉपर टाइम पे ये चीजें नहीं कर पा रहे थे। तो आप ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए कि आप कोई EMI भर रहे हो, आपका क्या है कि EMI का डेट बाउंड हो जा रहा है, आप भर ही नहीं पा रहे हो, आप परेशान हो, तो आप EMI क्यों नहीं भर पा रहे हैं? EMI इसलिए नहीं भर पा रहे हैं कि हमारा सैलरी टाइम पे आ नहीं रहा है, हमारे पास टाइम पे, आपके पास टाइम पे पैसा क्यों नहीं आ रहा है? आपने जब ये लिया था तब सोच के लिया था ना, वो एनालिसिस करके लिया होगा ना कि मुझे ये टाइम पे भरना नहीं आ, इसलिए नहीं आ पा रहा है कि हमारे पास हमारा जो सैलरी मिलने का टाइम वो डिफरेंट है और अभी जो टाइमिंग है वो मेरे सैलरी मिलने का टाइम 10 तारीख है और मेरे को जो पैसे आ रहे हैं वो EMI भरने को वो 5 तारीख को आ रहे हैं, मैं नहीं भर पा रहा। पर जो आपने लिया था, जो जब EMI पे चीजें लोन ली थी या जो ली थी, तब उस टाइम पे आपने सोचा तो होगा कि मुझे इस टाइम पे भरना है, तब आपने 2-4 महीने जो भरा वो कैसे भरा? तो आपको टाइम पे क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसलिए नहीं मिल पा रहा कि वहां पे जो कंपनी का जो पॉलिसी उसके हिसाब से चल रहा है, तो उस पर आपको क्या करना चाहिए, फिर आगे क्या करना, फिर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको अपने खर्चों की कटौती करना पड़ेगा और 5 तारीख तक आपको जो EMI भरना उसको बचत करना पड़ेगा, दूसरे खर्चों में कटौती करके दूसरा। तो आपका एक्चुअल रूट का एनालिसिस ये हो गया कि आपकी जो सैलरी है उसमें से एक हिस्सा बचा के रखना पड़ेगा कि आपको जो ऑन टाइम EMI भरना है उसके लिए करना पड़ेगा, आपको आदत डालनी पड़ेगी अपने खर्चों में कटौती करनी। तो ये आपका एक रूट कॉज एनालिसिस हो गया। देन उसके बाद से आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि हम क्या क्या इसके लिए एक्शन प्लान बनाएंगे कि हमारा ये जो EMI ऑन टाइम जाए। तो इसके लिए एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा कि मुझे अपनी सैलरी का एक हिस्सा रखना पड़ेगा, अपने खर्चों में यहाँ कटौती करना पड़ेगी कि हमारी लाइफ की गति भी ना रुके और ये भी चीजें और मेरा मेंटल प्रेशर भी मेंटेन रहे और जो मेरा क्रेडिट स्कोर है वो भी बेहतर हो और EMI का जो लोन है उसमें भी मेरा फॉल्स ना हो। फिर देन उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा कि क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, कि जो आपने एक्शन प्लान बनाया, जो रूट कॉज फाइंड किया, उस पर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा कि आपने इस चीज को ऑन टाइम भरा। फिर उसके ऊपर से आपको प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ेगा। प्रिवेंटिव एक्शन ये होती है कि इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम्स ना आए। करेक्टिव एक्शन वो चीजें होती है कि प्रॉब्लम्स आई उस चीज को रोक के आगे उसको रास्ते बना के चला दें, मेंटेनेंस कर दे। और जो भी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि ये EMI का जो टाइमिंग है जब तक है तब तक मेरी ये एक रूटीन हो गया, एक प्रिवेंटिव एक्शन हो गया, उसको डॉक्यूमेंटेड करे या फिर जो भी करे डिस्प्ले करे कि वो चीजें। देन ये चीजें आपको 3-4 महीने वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, सारा चीज 3-4 EMI तब जाके आपका ये 8D क्लोज होगा, फिर आप रूटीन में आ जाओगे। तो 8D का प्रोसेस क्या है? पहला आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम लिखना है, दूसरा आपको टीम बिल्डिंग करना है, तीसरा आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स लेना है उस टीम के साथ डिस्कस करके, देन रूट कॉज एनालिसिस करना है, चौथा 4D। 5D है आपका कि एक्शन प्लान लेना है, 6D है करेक्टिव एक्शन लेना है, 7D है आपका प्रिवेंटिव एक्शन लेना है और 8D है 3-4 EMI तक उसको वेरीफाई करना है कि हमने जो डिसीजन लिया उसको प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान ऐसे ही होगा। ये 8D फॉर्मूला जो है ना, ये गूगल पे मिलेगा, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको कि 8D फॉर्मूला कैसे काम करता है। 8D फॉर्मूला का प्रोसेस क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसका एक फॉर्मेट है, उस चीज को एनालिसिस करोगे पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को चीजें समझ नहीं, पर जो एक
प्रोफेशनल बैकग्राउंड से उनको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वो एडी को समझते हैं। बट लाइफ में जो मैंने बताया काफ़ी आसान करके बताया, हर किसी को समझ में आ गया। ये चीज़ें डेली रूटीन में रहेगी तो हर एक समस्या का समाधान ये ऐसा ही होता है, बिना किसी एडी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है। लाइफ में किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम्स ही है, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स ही है, चाहे वो आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स हो या फिर ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम्स हो या फिर किसी पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स ना आए तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कहीं पे कोई आवाज ही नहीं उठेगी, हर चीज अच्छे से चलता रहेगा। तो कोई भी चीज अगर एक्शन लिया जाता है, बेहतर किया जाता है, तो प्रॉब्लम्स को टर्मिनेट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, टूल्स है ये, इनका यूज हर किसी को अपनी लाइफ में करना चाहिए। आपके घर की किसी भी समस्या को है तो बैठ के सोचोगे तो इससे क्या होगा, जो समस्या आपके दिमाग में दिन पर दिन बनी हुई है वो एक पॉलिसी के थ्रू बन, आप उसे सॉल्व कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। उसमें बहुत ज्यादा बेहतर आप उसको पर इतना तो जरूर हो जाएगा, उस पॉलिसी पर अगर आप काम करोगे तो आपको 50% तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो चीजें थी मैंने आपको बताई। आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो, इससे आपको कितना बेनिफिट होता है, आप अपनी लाइफ में इस चीज को उतारिए और इस कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा और ये मेरा जो टेक्निक्स है आपके लिए कितना कारगर हुआ। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से बेनिफिट मिले और लोग इस चीज़ से काफ़ी इंटरेस्टेड हो। बहुत बहुत धन्यवाद।